नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच एमंग द फॉलोइंग वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड एट 20 डिग्री सेल्सियस? इनमें से कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिसे 20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है? डीपीटी, टीटी, बीसीजी या पोलियो? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डीपीटी एक ऐसी वैक्सीन होती है जिसे 20 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलाइजा टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग HIV इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस सी। एलाइजा टेस्ट इनमें से किसके डिटेक्शन के लिए या किसकी जांच के लिए प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। HIV इन्फेक्शन की टेस्ट के लिए एलाइजा का प्रयोग किया जाता है और एलाइजा का जो फुल फॉर्म होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, अनीमिया, स्कर्वी, मरेस्मस, रिकेट्स। प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन की जो बीमारी है इनमें से कौन सी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मेरेस्मस एक ऐसी बीमारी होती है जो कि प्रोटीन और एनर्जी मालन्यूट्रिशन की कमी से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 7.2, 7.4, 7.3, 7.5। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ब्लड की जो नॉर्मल पीएच होती है 7.4 होती है और ये वेरी करती है 7.35 से 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन, द infant mortality rate is assessed by per 100 live birth, by per 1000 live birth, by per lakh live birth, none of the above। जब बात होती है शिशु मृत्यु दर की, तो शिशु मृत्यु दर का जो असेसमेंट होता है, जो आकलन होता है, यह होता है 1000 जीवित जन्मों पर, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the wall of the microtubule is made up of deoxyribonucleic acid, globular proteins, glycoproteins, carbohydrate। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं इनकी बॉल्स किसकी बनी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर दी 4 C's टू मेंटेन गुड फूड हाइजीन? इनमें से जो गुड फूड हाइजीन है उसके लिए जो 4C होता है इनमें से कौन सा होगा? क्लीनिंग, कुकिंग, कल्चरिंग एंड क्रॉस कंटामिनेशन। क्लीनिंग, कुकिंग, कॉम्पैक्ट पैकिंग एंड क्रॉस कंटामिनेशन। क्लीनिंग, कुकिंग, चिलिंग एंड क्रॉस कंटामिनेशन। क्लीनिंग, कुकिंग, कटिंग एंड क्रॉस कंटामिनेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लीन, कुकिंग, चिलिंग एंड क्रॉस कंटामिनेशन। ये ऐसे 4 C's होते हैं जो कि एक भोजन को स्वच्छ रखने के लिए, भोजन में कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन न हो पाए उसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following provides independent scientific assessment on microbiological and chemical hazards that form the basis for international food standards, guidelines and recommendation? जैसे कि आपने देखा होगा अपने देश में जो खाने पीने की सामग्री होती है तो उसके लिए एक ट्रेडमार्क चलता है, एक उसके लिए निशान दिया जाता है, भारत सरकार के द्वारा चिन्ह दिया जाता है जिसको एग मार्क बोलते हैं। इसी प्रकार से विश्व में इंटरनेशनल लेवल पर जब कोई
खाद्य सामग्री होती है जिसको एक देश से दूसरे देश में सप्लाई करना हो या प्रयोग किया जाना हो, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो इसमें से आपको बताना है ऐसा कौन सा स्टैंडर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक है, जो इस ऑप्शन में है। ऑप्शन 1, इंटरनेशनल फूड सेफ्टी अथॉरिटीज नेटवर्क, कोडेक्स एलिमेंटेरियस, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, सेफ्टी एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर कोडेक्स एलिमेंटेरियस। एक ऐसा कोड है, एक ऐसा दिशा निर्देश है जिसको अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानकों के आधार पर बनाया गया है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following type of pathogenic parasites remains viable for a long period of time? निम्नलिखित में से किस प्रकार का रोगजनक होस्ट के बाहर लंबी अवधि तक विएबल रहता है? लेटेंट पैथोजन, परसिस्टेंट पैथोजन, नॉन परसिस्टेंट पैथोजन, नॉन लेटेंट पैथोजन। इनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पैथोजेनिक पैरासाइट है जो कि एक लंबे समय तक जीवन क्षम मीन्स जो जीवित रहने की क्षमता इसमें होती है, जो होस्ट के बाहर एक बहुत समय तक जीवित रह सकता है, उसको क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, परसिस्टेंट पैथोजन। परसिस्टेंट मतलब लगातार जीवित रहने की जिसमें क्षमता होती है, उसको परसिस्टेंट पैथोजन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, vaccines should be stored at what temperature? 0 to 4 degree Celsius, 2 to 6 degree Celsius, 2 to 8 degree Celsius, 0 to 8 degree Celsius। तो ज्यादातर वैक्सीन्स होती हैं, इनको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर किया जाता है, इसलिए यहां पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द पेंक्रियास प्रोड्यूस एंड सीक्रेट इंसुलिन? इनमें से ऐसा पेंक्रियाज का कौन सा पार्ट होता है जो कि इंसुलिन का सीक्रेशन करता है? ग्लोमेरुलस, वॉमेंस कैप्सूल, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पर आप लोग समझते हैं कि लीवर से जब कॉमन हेपेटिक डक्ट जो जुड़ी होती है, ये पेंक्रियाज से जाकर के जुड़ती है, और पेंक्रियाज के 3 भाग होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। अब इसका जो पेंक्रियाज का जो टेल पार्ट होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसमें 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल्स पाई जाती हैं। इनसे कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है कि इंसुलिन किससे निकलता है, तो इंसुलिन बीटा सेल से निकलता है, और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in high grade fever, the body temperature is 99 degree Fahrenheit to 100 degree Fahrenheit, 100 to 102 degree Fahrenheit, 103 to 107 degree Fahrenheit, more than 107 degree Fahrenheit। जो हाई ग्रेड फीवर होता है, इसमें जो बॉडी का टेम्परेचर होता है यह 103 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not an endocrine gland? Pituitary, parathyroid, pancreas, hypothalamus। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ये ऑप्शंस में यदि देखा जाए तो ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इस प्रकार से इसका कोई भी आंसर यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि पिट्यूटरी हो, पैराथायराइड हो, पैंक्रियाज हो, ये सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। और हाइपोथैलेमस तो एंडोक्राइन ग्लैंड का एक मास्टर होता है, इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। When pulse rate is less than 60 beats per minute, it is called। जब पल्स रेट 60 से कम हो तो इसको क्या कहते हैं? ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडीपनिया, टैकीकार्डिया या टैकीपनिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रेडिकार्डिया इसको बोला जाता है। जब भी हार्ट रेट 60 से कम हो, इसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इज प्रिपेयरिंग फॉर
to give a bath to an admitted patient with a perineal problem, which of the following will help the patient? एक नर्स पेरिनियल समस्या से पीड़ित एक भर्ती मरीज को नहलाने की तैयारी कर रही है। निम्नलिखित में से कौन रोगी की सहायता करेगा? ऑप्शन 1 वेट बाथ, ऑप्शन 2 थेरेप्यूटिक बाथ, ऑप्शन 3 सेल्फ बाथ विद मिनिमल हेल्प, ऑप्शन 4 नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, इस प्रकार के एक पेशेंट में जो पेरिनियल प्रॉब्लम से पीड़ित है, इसमें जो बात उसको लाभ करेगा वह है थेरेप्यूटिक बाथ, इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थेरेप्यूटिक बाथ द बाथ विच इज गिवन फॉर अ ट्रीटमेंट पर्पज। थेरेप्यूटिक बाथ एक ऐसा स्नान होता है, एक ऐसा बाथ होता है जो कि ट्रीटमेंट पर्पज के लिए दिया जाता है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the absence of a nurse from the floor, patients fall from bed. This type of injury belongs to। यदि कोई भी मरीज है जो बिस्तर से गिर जाता है नर्स के अब्सेंस में, तो इस प्रकार का जो इंजरी होगी यह किससे बिलोंग करेगी? बैटरी, नेग्लिजेंस, टॉर्ट या नन ऑफ द एबव। तो यह एक प्रकार की नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही है, इसलिए यहां पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड विद ऑल एसेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। सभी आवश्यक जानकारी के साथ रोगी का मेडिकल रिकॉर्ड किसकी जिम्मेदारी होती है? पेशेंट, डायरेक्टर, ट्रीटिंग डॉक्टर, मेडिकल सुपरिंटेंडेंट। तो यहां पर जो पेशेंट का कोई भी रिकॉर्ड हो, इंफॉर्मेशन हो, ये जो जिम्मेदारी होती है यह होती है मेडिकल सुपरिंटेंडेंट या चिकित्सा अधीक्षक की, इसलिए यहां पर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, postpartum women having bleeding after 24 hours of the delivery, it is called as। प्रसव उपरांत महिलाओं को प्रसव के 24 घंटे के बाद ब्लीडिंग होने को कहा जाता है प्राइमरी पीपीएच, सेकेंडरी पीपीएच, टर्सरी पीपीएच या ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, इसको कहा जाता है सेकेंडरी पीपीएच। जो भी 24 घंटे के बाद ब्लीडिंग होती है पोस्टपार्टम के बाद वोमेन में, तो इसको सेकेंडरी पीपीएच कहते हैं, इसलिए यहां पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंडीशन डिस्टल पल्स इज प्रीफर्ड रादर देन एपिकल पल्स। किस स्थिति में एपिकल पल्स के बजाय डिस्टल पल्स को प्राथमिकता दी जाती है? एरिथमिया, शॉक, हाइपरटेंशन, हार्ट ब्लॉक। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2, शॉक की कंडीशन में जो जिस पल्स को प्राथमिकता देते हैं वह होती है डिस्टल पल्स अदर रादर देन एपिकल पल्स की तुलना में। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री एक्लेम्पसिया से पीड़ित महिला का बच्चा अपनी मां के साथ लेटा हुआ है। नवजात का जन्म 37 सप्ताह में हुआ है। 57 घंटे बाद जब नर्स शिशु के महत्वपूर्ण लक्षणों की निगरानी कर रही है तो तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से कम है। नर्सिंग हस्तक्षेप क्या होगा? ऑप्शन 1 गिव पनिशमेंट फॉर मदर फॉर नॉट केयरिंग बेबी, सेपरेट द बेबी फ्रॉम मदर, प्लेस बेबी अंडर रेडिएंट वार्मर, कवर द बेबी एंड चेक द वाइटल्स आफ्टर 30 मिनट्स। तो यहाँ पर एक महिला जो कि प्रीक्लेम्पसिया से पीड़ित थी और उसको डिलीवरी हुई है, और डिलीवरी भी पूरी टर्म पर हुई है, पूरे समय पर हुई है। 57 घंटे बाद जब 57 आवर्स बाद नर्स क्या देखती है कि उसका जो टेम्परेचर है शिशु का, बच्चे का, वह 35 डिग्री सेल्सियस से कम है। इसका मतलब हाइपोथर्मिया की कंडीशन हो रही है। तो यहाँ पर जो नर्सिंग इंटरवेंशन होगा वह यह होगा कि सबसे पहले बच्चे को कवर करें, बच्चे को अच्छी तरह से ढक दें, और उसके बाद उसके 30 मिनट बाद फिर से जो वाइटल्स हैं वो चेक करें। इसलिए यहाँ पर
चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।